Hello friends, today we start the new subject lecture series on the professional ethics. इस सीरीज में हम प्रोफेशनल इथिक्स के कंसेप्ट देखेंगे. So let's start. Today we have to see the concept and the theory of business ethics. Topics. Today we covered the definition of ethics, personal ethics and business ethics. Introduction of ethics. The word ethics is derived from the Greek word ethikos, meaning character or custom. Here character means code of conduct. Now before that, the ethics meaning is derived from the Latin word mores, or we can say that ethics is moral values. Both are the synonyms. And values are the part of the morals. Today we use the word ethos in different connotation, meaning a characteristics or attitude of a group of people, culture and so on. Here the group of people means society. Now characteristics. So ethics depends on the characteristics, attitude of the group of people, on culture. When we talk of business ethos, we mean the attitude, culture and the manner of doing business. जब हम इथोस के बिजनेस इथिक्स के बारे में बात करेंगे तब हम एटीट्यूड, कल्चर एंड द मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस कंसिडर करेंगे फॉर द बिजनेस कम्युनिटी. फिलोसोफर जनरली डिस्टिंग्विश इथिक्स फ्रॉम मोरालिटी. फिलोसोफर के हिसाब से इथिक्स और मोरालिटी आर द डिफरेंट. टू देम व्हाइल मोरालिटी रिफर्स टू द ह्यूमन कंडक्ट, how the human behavior, how their rules, how their attitude and its value. And ethics refers to the study of human character or being in relation to the moral values. That is the study of what is morally right or morally wrong. Actually, ethics की कोई proper definition नहीं है. Ethics is equal to the moral values. हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमारी मोरालिटीज़ क्या है, उस पर डिपेंड्स करता है कि इथिक्स क्या है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. चलो हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे पास कोई बेगर्स आ रहा है. ही आस्क फॉर द मनी. यहाँ पे दो अलग अलग परसेप्शन और अलग अलग थॉट्स के पर्सन हमें देखे जाएंगे. सपोज कोई एक पर्सन कहता है बेगर्स or begging is not a good thing. सो वो क्या करेगा, बेगर्स को कोई पेनी नहीं देगा और वो बेगर्स को कहेगा आगे चले जाओ. और एक दूसरा पर्सन है which or who thinks that beggar needs some money. सो यहाँ पे उसका परसेप्शन ये रहे कि बेगर्स को कुछ मनी चाहिए तो वो थोड़ी पेनी दे देगा. तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग परसेप्शन और थिंक के पर्सन मिलेंगे. दोनों के इथिक्स अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हम सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों की इथिक्स अलग अलग हो जाएंगे. सो इथोक्स इन डिफरेंट कनोटेशन मीनिंग द कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड विल बी कंसिडर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स और सोसाइटी विल बी द डिफरेंट. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक चोर है, उसके लिए चोरी करना सही होगा, जबकि वो जब उसके पास शाम का खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो यही सोचेगा कि चलो हम चोरी कर लेते हैं और खाए ले. तो उसके एथिक्स ये कहते हैं कि चोरी करना सही है, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से चोरी करना गलत बात है, चाहे वो 1 रुपए की भी चोरी हो या हम कोई लूट कर रहे हो. तो एथिक्स आर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो. Ethics
डिफरेंट थॉट की डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे हम सोचते हैं, और एक मुहावरा है, चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम ओवन, मतलब हम कहते हैं ना, भगवान सबका भला कर बट शुरुआत मेरे से कर। कोई और ये सोचता है कि सबका अच्छा हो, और कोई तीसरा ये सोचता है मेरा अच्छा ना करो लेकिन सबका अच्छा करो, मेरा अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन सबका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट सोच के हिसाब से डिफरेंट इथिक्स हो जाते हैं। तो we can say the ethics don't have personal definition or the proper definition. We have to understand the ethics based on the thoughts or the perceptions, and how to imply the ethics. We have to apply ethics, मतलब कि हमें ethics समझना होता है, imply करना होता है, और ethics apply करना होता है। Ethics has no definition which derives from the Greek words ethos, which mean the character or कस्टम। मतलब इथिक्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फिलोसोफर अपने हिसाब से इथिक्स और मोरालिटी के हिसाब से इथिक्स को डिफाइन करते हैं। Definition of ethics. Ethics is branch of axiology which together with metaphysics, logic and the epistemology constitution philosophy. Ethics attempts to find out the nature of morality and to define and distinguish what is right and what is wrong. So, ethics is based on what is the rights and what is wrong. Ethics is also called the moral philosophy. जैसे हमने बात की ना कि एक चोर के लिए चोरी करना सही है लेकिन सोसाइटी के लिए वो गलत है। इथिक्स अकॉर्डिंग टू मैनुअल जी वेलस्क्यूज इज अ स्टडी ऑफ moral standards whose implicit purpose is to determine as far as possible whether a given moral standard or moral judgment based on that standard is more or less correct. Many ethicists assert that there is always a right thing to do based on moral principle, while others subscribe to the broader view that the right thing to do depends on the situation. यहाँ हमने सिचुएशन की बात करें। चलो हम एक एग्जांपल ले ले। इथिक्स एक्चुअल क्या बात है? It is right or wrong or good or bad. So ethics is knowing the difference between what you have right to do and what is right to do. Let's see example. We have fundamental of rights to speak. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, शायद सभी ने पढ़े होंगे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में। क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स? प्लीज कमेंट्स। फर्स्ट, फ्रीडम टू स्पीक, मतलब कि हमें बोलने की आज़ादी है। अब कुछ भी बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोसाइटी में रहते हुए कुछ भी बोले। हमें सोसाइटी में जो बैड वर्ड्स है वो नहीं बोलने चाहिए। हम वही वर्ड्स बोलते हैं जो सोसाइटी ने गुड वर्ड्स तरह एक्सेप्ट किए हुए। सो हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वी यूज आवर राइट्स इन राइट्स वे, मतलब कि हमें ही सोचना है कि हमारा जो हक है वो हम सही तरीके से यूज करे रहे हैं कि नहीं। इथिक्स इज फिलोसॉफी दैट इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन कंडक्ट। मतलब यहाँ पे भी हम फिलोसॉफी और स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं। नाउ वी नोस इथिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इथोस मीनिंग कैरेक्टर, विच डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मीन्स कस्टम्स। सो इथिक्स वो है प्रिंसिपल है विच इज एक्सेप्ट एंड एडोप्टेड बाय सोसाइटी एट द लार्ज स्केल। मतलब इथिक्स इथिक्स वो है जो हमने एक्सेप्ट और एडॉप्ट किया है।
सपोज हम बात करते हैं कि घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, सोसाइटी ये कहती है, हमें भी यही सिखाया गया है कि घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक इथिक्स है। बट इट विल बी डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्ट एंड द एडॉप्ट। हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, घर के बाहर कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या एक्चुअल में हम वो एडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे ही दिन घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं, तो हमने उसे एडॉप्ट नहीं किया है। तो एथिक्स डिपेंड्स ऑन एक्सेप्ट एंड द एडॉप्ट्स ऑफ द थॉट्स। Like one of its latter-day offshoot, economics ethics is also emphasized as it deals with the human behavior that cannot be placed into the straitjackets. यहाँ पे बात आ गई ह्यूमन बिहेवियर की। जैसे हमने कहा है कि हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन एडॉप्ट नहीं कर रहे। इट इज सेड दैट व्हेन देयर आर 5 इकोनॉमिक्स देयर विल बी द 6 डिफरेंट ओपिनियन। लाइकवाइज फिलोसोफर हैव बीन डिस्कसिंग एथिक्स एट लीस्ट फॉर मोर देन 250 to 500 years since the time of Socrates and Plato, but they have not been able to arrive at the acceptable definition। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इथिक्स की कोई acceptable definition नहीं है। It will be depends on the code of conduct, sign of conduct, human beings, human characteristics। Moreover, the area of study encompassing ethics is vast and covers the length and breadth of the human behavior, and that makes it far more difficult to comprehend। Ethics are those principles which is accepted and adopted by the society at large scale। चलो हम एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। वन पर्सन इन द क्लास अटेंड द क्लास डेली, मतलब कि उसके इथिक्स ये कहते हैं कि क्लास अटेंड डेली करनी चाहे, इट इज द गुड। बट अदर पर्सन हु डजंट अटेंड द क्लास ड्यू टू द एनी रीजन, सो उसके लिए इथिक्स ये कहता है कि एक ही क्लास अटेंड नहीं की हुई, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। मतलब इथिक्स किसी एक के लिए सही है तो वो दूसरे के लिए सही नहीं भी हो सकता। मीन्स इथिक्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू person also। So ethics are differ from human to human and the person to person। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि चोरी करना चोर के लिए सही बात हो सकती है, लेकिन सोसाइटी और किसी एक पर्सन के लिए वो गलत भी हो सकता है। सपोज हम कोई रिवेंज की बात कर रहे हैं कि रिवेंज, सपोज किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हम उसका रिवेंज ले लेते हैं, तो रिवेंज लेना हमारे लिए सही बात है लेकिन सोसाइटी के लिए गलत बात है। अनवांटेड पर्सन एडवाइस, सपोज कोई पर्सन आता है हमारे घर पे और वो हमें कोई एडवाइस दे देता है, वो एडवाइस हमें पसंद है तो वो हमारे लिए इथिक्स हो जाती है, और लेकिन हमारी वो एडवाइस हमें पसंद नहीं आती तो वो हमारे लिए इथिक्स नहीं होती। और कोई हमें पहचानने वाला पर्सन एडवाइस देता है तो वो हमें इथिक्स लग जाती है, लेकिन अगर वही पर्सन हमें उसे जानते नहीं है तो वो हमारे लिए उसकी एडवाइस क्या है, अनइथिकल्स है। सो इथिक्स आर डिपेंड्स ऑन पर्सन टू person। Ethics are also depends on situation। Here term situation means, जैसे हमने पहले बात की कि घर के बाहर कचरा फेंकना या सोशल प्लेस पे कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या है, एक इथिक्स है। लेकिन सपोज हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और किसी रास्ते पे हमें कुछ कूड़ा फेंकने की जरूरत पड़ गई, अनवांटेड चीज फेंकने की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, थ्रो आउट थ्रू द विंडो, हम सोचेंगे नहीं, तो हमारे लिए वहाँ इथिक्स बदल जाते हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग है। सो वी हैव टू थिंक दैट इथिक्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो। Now many ethics prefer to call ethics as the study and philosophy of human conduct, with an emphasis on determining the right and wrong। Suppose we take the one examples. Suppose we are going to the metro station or the any railway stations and we hire a rickshaw without fixing the price। मतलब कि हम
मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं और हमने कोई रिक्शा की और कोई भाड़ू या किराया फिक्स अप नहीं किया है। अब जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं और रिक्शा वाले को पूछते हैं क्या किराया, और रिक्शा वाले ने हमें बताया 20 रुपीज, तो हम अपोज करते हैं भैया 20 रुपीज थोड़ी ना होता है, इतने से एक डिस्टेंस था, इसके तो मैक्सिमम 10 रुपीज होते हैं। तो हम वहां पे उसके 10 रुपीज ही देते हैं और 10 रुपीज अपनी जेब में रख लेते हैं। सेम हैपन्स विद द सब्जी वाला ऑल्सो। सपोज आज हम सब्जी ले रहे हैं और सब्जी वाले ने बताया कि 10 रुपीज पर किलो, तो हम कहते हैं 10 रुपीज किलो थोड़ी ना होते, आजकल तो मार्केट में 7 रुपीज चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 3 रुपीज रख लेते हैं। लेकिन जब हम उसी दिन शाम को कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद बिल अमाउंट ₹1,500 होता है, तो वहां पे हम ₹1,500 भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं और ऊपर से टिप्स भी देते हैं। और वो टिप्स 10 या 20 रुपए में नहीं होती, 5 स्टार होटल होती, तो वहाँ पे हम कम से कम 100 से लेके 200 रुपीज दे देते हैं। तो एक ही दिन में हमारा एथिक्स और एटीट्यूड अलग अलग हो जाता है। सुबह जब हम रिक्शा करते हैं या सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं तो हम उसके 10 रुपीज रख लेते हैं या 3 रुपीज रख लेते हैं, और वहाँ पे हम 5 स्टार होटल में शाम को ही 100 और 200 रुपीज बिना कोई वजह दे देते हैं। तो many ethics prefer the call as the study and philosophy of human conduct, means human के बिहेवियर पे भी ethics चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे हमारा राइट और रॉन्ग अलग अलग हो जाता है। While most dictionary defines ethics as the science of moral in human conduct, moral in human conduct और moral philosophy, moral principle। प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। और वसूल, हमारे वसूल क्या है? रूल ऑफ कंडक्ट। रूल ऑफ कंडक्ट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज ए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। The definition of the American Heritage Dictionary is more focused, the study of general nature of morals। जनरल नेचर ऑफ मोरल्स, जैसे हमने बात बताई कि हम 5 स्टार होटल्स में हमारा नेचर चेंज हो जाता है, वो हम वहीं पे 100 रुपीज और 100 रुपीज एज ए टिप पे दे देते हैं, वहीं हम सुबह सब्जी वाले से 3 रुपीज नहीं दे रहे। एंड इट इज ए स्पेसिफिक मोरल चॉइस, जैसे कि हमारी चॉइस चेंज हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर, moral philosophy and the rules of standard governing the conduct of the members of a profession। So अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के हिसाब से इथिक्स की डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ द जनरल नेचर ऑफ मोरल्स, हम मोरल्स की स्टडी करते हैं जनरल नेचर के रूप से, उसके स्पेसिफिक मोरल और चॉइस डिफाइन करते हैं, मोरल फिलोसफी डिफाइन करते हैं, एंड रूल और स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। हियर प्रोफेशन मींस कोई एनी बिजनेस। According to Furnell, it values judgment play a critical role when we make ethical decision as compared to the ordinary decision। मतलब फर्नल के हिसाब से क्या होता है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं वो अगर इथिकल डिसीजन है तो इट विल बी द चेंज और वी प्ले द जजमेंट रोल इन द इथिकल डिसीजन एज compared to the ordinary decision। Let's we take the one example। हमें पता है
हम बहुत सी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनमें से बहुत सी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, बट उसका मेन पर्पस लोगों तक अपनी बात पहुंचाना होता है। सो एडवर्टाइजमेंट इथिकली तो ऐसी होनी चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट बात करे, बट एडवर्टाइजमेंट का इथिक्स ये होता है कि हम पैसा लगा रहे तो कुछ भी दिखाए जिनसे उनकी सेलिंग हो। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल ऑफ द ड्यू सोडा, ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स। रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है जिसमें ऋतिक रोशन ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और वो दो माउंटेन के बीच का जो गैप होता है वो फिलअप करता है बाय स्टंट ऑफ द बाइक। सो वहां पे एडवर्टाइजमेंट हमें ये दिखाता है कि अपना डर भगाओ बाय ड्रिंकिंग द ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स, बट इथिकली इट इज नॉट राइट। But advertisements show that they can attract the youngster and they consuming their ड्यू cold drinks. Similarly, we have also seen the examples of Coca-Cola or Thumbs Up. In Thumbs Up, Salman Khan stunts the very impossible stunts and do the stunts impossibly, and they drink cold drinks and their stunts will be the finalized. Means Salman Khan कोई भी stunts करता है after drink the cold drinks. Here, ethics is rules of conduct. So it is the set of rules. Conduct means behavior and action and the attitude. So ethics means these are the codes of conduct set up and governed by the conduct of the member of a profession. Ethics means moral judgment. Moral judgment means right or wrong. Suppose we are saying that moral judgment, it could be either right or wrong, or either just or unjust. हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर हमारी आदत, और हमें बचपन से ही वैसे ये सिखाया जाता है कि हमारी आदत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि कोई गेस्ट घर पे आए तो हमें उसे प्यार से बुलाना चाहिए, प्यार से बैठाना चाहिए, उसको पानी की ऑफर करनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। ये सब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। हमें ये भी सिखाया जाता है कि स्कूल में अच्छे से रहना चाहिए, होमवर्क सही करना चाहिए। तो इथिक्स विल बी द based on society decided what is right or wrong. So ethics include good or rights for the individual and society. Ethics include of set of duties that people have to perform oneself and more for the others. Example of the fundamental rights and the fundamental duty means ethics हमें ये भी बताता है कि हमें इंडिविजुअल्स हमारी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। जैसे हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें क्या कहते हैं कि हमें वी हैव द राइट्स ऑफ स्पीक और फ्रीडम टू स्पीक, वी हैव आवर फ्रीडम टू रिलीजियंस, मतलब हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कोई भी धर्म
या किसी भी धर्म को अनुसरने की आज़ादी है। और हमारी ड्यूटीज़ क्या कहती है कि हम बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन हमें सोसाइटी के हिसाब से बोलना होता है, ना कि हम कुछ भी बोल दें। फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन्स में हम कोई भी धर्म पालन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी और धर्म को भी रिस्पेक्ट देना होता है। So ethics is a philosophy that guides the human action and conduct. In ethics, we have some duties also. Means, let's we take the another examples of that. Marriage at home. सपोज हमारे घर पे मैरिज है और हम शाम को कोई देर नाइट तक फंक्शन कर रहे हैं और डीजे बजा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि हम आसपास के पड़ोसियों को भी देर नाइट तक डिस्टर्ब करें। हमें करीब रात के 11 बजे अपना डीजे है वो स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हम कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं घर पे, बर्थडे पार्टी या कोई ऐसी पार्टी होस्ट कर रहे हैं और लेट नाइट तक डीजे बजा रहे हैं, तो दैट इज नॉट इथिकली। दैट्स मीन्स ethics also shows some duties which we have to perform. Ethics is a philosophy that guides the human action and conduct. Means no one can bind to work us or forcefully. They can only guide. मतलब हमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम आपको करना ही करना है। They can be only guides. मतलब कि हमें कोई ये नहीं कहता कि रात के 12 बजे तक हमें डीजे बजाना नहीं है, लेकिन they can guide कि आप अगर रात के 12 बजे तक डीजे नहीं बजाओगे तो आपके आसपास के पड़ोसी हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हम बजाते हैं तो पुलिस वाला हमें रात को सिखाता है।